इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद जब वो हमारे पास इंफॉर्मेशन नंबर की फॉर्म में आ जाती है तो हम उसको डाटा के नाम से बुलाते हैं। और स्टैट्स का मेन काम क्या होता है कि डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं हम उस पर स्टैट्स की कोई मैथडोलॉजी को यूज करते हैं, मतलब डाटा का एनालिसिस करते हैं और उस एनालिसिस के बेसिस के ऊपर हम कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो यहाँ पर डाटा कलेक्शन के बाद सेकंड टास्क हमारा क्या होता है कि हमने उस डाटा को प्रॉपरली अरेंज करना है। हमें ये समझना है कि कैसे हमने अपने डाटा की ग्रुपिंग करनी है, कैसे हमने उसको टेबल्स की फॉर्म में प्रेजेंट करना है। जब भी हम डाटा की बात करते हैं तो हम उसको 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि वो कौन कौन सी टाइप्स हैं और किस तरीके से डाटा को अरेंज किया जाता है। डाटा टाइप में सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल डाटा सीरीज के बारे में। जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, इंडिविजुअल है मतलब अकेली हमारे पास एक सीरीज होगी जहां पर हमें कोई इंफॉर्मेशन दे रखी होगी नंबर की फॉर्म में। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, यहाँ पे मेरे पास 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं और सिर्फ स्टूडेंट्स के मार्क्स के अलावा मेरे पास कोई और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। आप इस टेबल को देखेंगे, यहाँ सिर्फ हमें ये पता लग रहा है कि एक बच्चे के 6 नंबर आए हैं, एक बच्चे के 7 नंबर आए, एक बच्चे के 8 नंबर आए एंड सो ऑन, और टोटल मेरे पास 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स का डाटा गिवन है एंड वी कॉल इट इंडिविजुअल डाटा सीरीज। अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट डाटा के बारे में। देखिए, डिस्क्रीट डाटा जो होता है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे पास ये रहता है कि वो डाटा की ग्रुपिंग के अंदर हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक क्लास है और इस क्लासरूम में हमारे पास 36 स्टूडेंट्स बैठे हैं। मैंने इन स्टूडेंट्स को ये कहा कि आप एक एक करके खड़े होइए और मुझे अपने मार्क्स बताइए। सबसे पहले मैंने उनको कहा वो बच्चे आइए जिनके 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आए हैं एग्जाम के अंदर, और वो बच्चे एक जगह पर अलग जाकर बैठ जाएं। तो यहाँ पर ये जो स्टूडेंट्स थे 12 स्टूडेंट्स, ये अलग होकर बैठ गए। फिर मैंने कहा वो स्टूडेंट्स खड़े हों जिनके 4 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 5 और वो लोग भी अलग हो जाएं, और वो लोग यहाँ पर साइड में चले गए। फिर मैंने उनसे पूछा वो स्टूडेंट्स आए जिनके 3 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 5, वो अलग हो जाएं, वो भी चले गए। देन आई आस्क्ड जिनके 2 मार्क्स आए हैं वो लोग चले गए एंड देन आई आस्क्ड जिनका 1 नंबर आया है आउट ऑफ 5, वो लोग अलग हो जाएं। अब ये जो डाटा हमारे पास है, हम इस पूरे के पूरे डाटा को बहुत ही सिंपल फॉर्म में भी शो कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। यहाँ पर हमारे पास, जैसा हमने इंडिविजुअल डाटा में देखा था, हमारे पास सिर्फ x था, लेकिन डिस्क्रीट के अंदर एक नया कॉलम ऐड हो गया है एंड वी कॉल इट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है। अगर मैं क्लासरूम में गया, 36 स्टूडेंट्स बैठे थे, मैंने उनसे पूछा कि आप अपने नंबर बताइए और 5 नंबर का एग्ज़ाम था, तो मतलब अगर 12 बच्चों के नंबर 5 आए हैं, मतलब क्या हुआ कि जो 5 है वो उस क्लासरूम में 12 टाइम्स रिपीट हुआ। सिमिलरली हमारे पास 9 स्टूडेंट्स हैं जिनके 4 मार्क्स आए हैं, इसका मतलब उस क्लासरूम में जो नंबर 4 है वो 9 टाइम्स क्या हुआ, रिपीट हुआ। सिमिलरली 6 बच्चे ऐसे हैं जिनके 3 नंबर आए हैं, तो मतलब कि जो नंबर 3 है वो उस रूम में 6 टाइम्स क्या हुआ, रिपीट हुआ। तो इस पूरे के पूरे फॉर्मेट को हम टेबल की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं एंड वी कॉल इट डिस्क्रीट सीरीज। फिर हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस डाटा सीरीज के बारे में। कॉन्टिन्यूस डाटा सीरीज के कई सारे पार्ट्स हैं। सबसे पहले हमें समझना है क्लास लिमिट, क्लास इंटरवल, क्लास फ्रीक्वेंसी एंड मिड वैल्यू। सबसे पहले हम देखते हैं क्लास इंटरवल को। क्लास इंटरवल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज और इंक्लूसिव सीरीज, और आइए इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सेम क्लासरूम मेरे पास है, मैंने बच्चों से पूछा कि जिन बच्चों के नंबर 10 में से 6 आए हैं, मतलब 6 नंबर्स आउट ऑफ 10, वो बच्चे अलग हो जाएं, वो चले गए। फिर मैंने पूछा जिनके 5 मार्क्स आए हैं वो लोग अलग हो जाए, वो बच्चे भी अलग हो गए। मैंने आज जिनके 4 मार्क्स आए हैं, देन 3 मार्क्स आए हैं वो साइड में चले जाएं, देन 2 मार्क्स जिनके आए हैं वो लोग अलग हो जाए एंड देन जिनका 1 मार्क आया है वो लोग अलग हो जाए। अब सिमिलरली मैं इसी डाटा को फिर से टेबल की फॉर्म में शो करने वाला हूं, बट दिस टाइम मैं कॉन्टिन्यूस डाटा सीरीज को प्रिपेयर करने वाला हूं। यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास जो x है उसकी जो वैल्यू है वो इंटरवल की फॉर्म में आ चुकी है। हम इसे एक्सक्लूसिव सीरीज कह रहे हैं, और एक्सक्लूसिव सीरीज कहने का पर्पस यहाँ पर यह है कि आप यहाँ पर इस रेंज के अंदर जो नंबर देख रहे हैं 0 to 2, जो नेक्स्ट रेंज स्टार्ट होगी वो फिर
प्रीवियस रेंज का जो लास्ट नंबर होगा उसी से स्टार्ट होगी। जैसे आप देख रहे हैं 2 to 4, जो हमारे पास नेक्स्ट स्टार्ट है वो प्रीवियस रेंज के अंदर हमारे पास लास्ट नंबर 4 था, तो जो नेक्स्ट नंबर है वो 4 से स्टार्ट होगा, दैट इज 4 to 6, देन 6 to 8 एंड 8 to 10। एक्सक्लूसिव सीरीज की इंटरप्रिटेशन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे 0 to 2 6 हैं और 2 to 4 12 है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जिस बच्चे के 2 नंबर आए हैं वो कहाँ पे लाई करेगा, वो ऊपर लाई करेगा या फिर नीचे लाई करेगा। तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, बिकॉज इट इज एन एक्सक्लूसिव सीरीज, हम क्या कहेंगे 6 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 0 से लेके 1.99 में लाई करते हैं। सिमिलरली 2 to 4 में हम क्या कहेंगे 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके नंबर 2 से लेकर 3.99 में लाई करते हैं, मतलब जो 4 है वो नेक्स्ट इंटरवल में चला जाएगा। 4 to 6 में क्या कहेंगे हम 21 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर 4 से लेकर 5.99 में लाई करते हैं एंड सो ऑन। तो एक्सक्लूसिव सीरीज में हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे पास जो लास्ट नंबर दे रखा है वो नेक्स्ट सीरीज के अंदर नेक्स्ट इंटरवल में जाएगा। अब हम समझते हैं इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को एक और एग्जांपल से। हमारे पास स्टूडेंट्स के नेम दे रखे हैं और मार्क्स दे रखे हैं और हम इन मार्क्स के बेसिस के ऊपर ग्रुपिंग करेंगे। कॉन्टिन्यूस डाटा सेट हम रेडी करने वाले हैं और हमारे पास दो तरीके हैं, एक है एक्सक्लूसिव सीरीज और एक क्या है इंक्लूसिव। तो पहले हम बात करते हैं एक्सक्लूसिव के बारे में। अगर मैं एक्सक्लूसिव सीरीज बना रहा हूं और मैंने जो अपना इंटरवल लिया है वो लिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड सो ऑन। तो 0 to 10 का मतलब क्या है कि कितने बच्चे इस ग्रुप के अंदर ऐसे हैं जिनके नंबर 0 से लेके 9.99 में है। अगर हम पूरे के पूरे डाटा सेट को देखें तो यहाँ पे एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसके नंबर 0 से लेके 9.99 में हो, तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 0। फिर हम बात करते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर 10 से लेकर 20, बिकॉज इट इज एन एक्सक्लूसिव सीरीज, तो हम क्या कहेंगे 10 से लेके 19.99 में। तो अगर हम 19.99 तक देखें तो हमारे पास कौन से नंबर है 18 और 70, मतलब दो स्टूडेंट बी और सी, तो कितने आएगी फ्रीक्वेंसी 2। फिर हम देखेंगे 20 to 30। देखिए यहाँ पे समझना क्या है 10 to 20 था, हालांकि एक बच्चे के नंबर 20 भी हैं पर हमने इस 20 को ऊपर नहीं लिया, क्यों, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव सीरीज है। वी विल टेक द नंबर अप टू 19.99, जो 20 है वो नेक्स्ट रेंज में चला जाएगा। तो 20 to 30 में देखिए हम कितने नंबर है हमारे पास, दिस इज 25, 24, 29 एंड 20, कितने हो गए 4। फिर 30 to 40 में देखते हैं कितने हैं हमारे पास 34 एंड 39, कितने हो गए 2। 40 to 50 में कितने हैं 40, 43 और 47। अब 50 जो है वो इस रेंज में नहीं आएगा, नेक्स्ट में चला जाएगा। तो 40 to 50 में कितने हो गए 3 और 50 to 60 के अंदर हमारे पास क्या रह गया 1। ये हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज जो है वो रेडी हो गई। अब इंक्लूसिव सीरीज कैसे होगी ये देखिए। इसी डाटा को अगर मैं इंक्लूसिव सीरीज में लिखूंगा और अगर आप इस टेबल को ऊपर वाले टेबल से कंपेयर करेंगे तो फर्क क्या देखने को मिलेगा। ऊपर वाली सीरीज के अंदर आप देखेंगे जो लास्ट नंबर है और जो नेक्स्ट इंटरवल का फर्स्ट नंबर है सेम है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट नंबर और फर्स्ट जो नेक्स्ट सीरीज का हमारे पास जो नेक्स्ट इंटरवल का फर्स्ट नंबर है वो दोनों क्या है अलग अलग है। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा यहाँ पर 1 to 10, यहाँ पे पूरे के पूरे 1 से लेके 10 तक कितने बच्चों के नंबर है। अगर हम इस पूरी की पूरी टेबल को देखें 1 से लेके 10 तक किसी बच्चे का कोई नंबर नहीं है तो 0 फ्रीक्वेंसी। अब लेंगे 11 to 20 तक, 11 to 20 एग्जैक्ट लेके चलेंगे तो कितने आ गए 20, 18 और 7 3 बच्चे हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी 3। फिर क्या हुआ 22, 21 to 30, कितने हो गए 25, 24 और 29, ये कितने हो गए 3। देन 31 to 40, वो भी कितने हैं हमारे पास 34, 39 एंड 40। देन 41 to 50 कितने हो गए हमारे पास ये 3 एंड 51 to 60 हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है। तो एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव में हमें क्या फ़र्क देखने को मिला। अगर हम एक्सक्लूसिव सीरीज़ की बात करें तो जब किसी बच्चे के नंबर 20 आए थे तो हमने उसको सेकंड नंबर पे कंसीडर ना करके थर्ड नंबर पे कंसीडर किया था, लेकिन इंक्लूसिव के अंदर वही बच्चा थर्ड नंबर पे कंसीडर नहीं हुआ बल्कि सेकंड नंबर पे कंसीडर हुआ है। अब हमें समझना है कि कैसे हम एक इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास जो डाटा दे रखा है, जैसे हमारे पास इंक्लूसिव सीरीज है, हमें समझना है पहले इस रेंज को हम किस नाम से बुलाते हैं। हमारे पास 1 है, 10 है, 11 है, 20 है, इनके नाम क्या हैं। जो हमारा फर्स्ट नंबर होता है इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट और सेकंड नंबर होता है इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट रेंज की अपर लिमिट और सेकंड रेंज की लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस ले लेना है। मतलब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रेंज में अपर मतलब कि 10 हो गया और यहाँ पर क्या है स्टार्टिंग में 11, तो दोनों के बीच का हमने क्या ले लिया गैप ले लिया, वो क्या आ गया 1 आ गया। हम उस 1 को क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, इट बिकम्स 0.5 और उसके बाद क्या करेंगे हर इंटरवल के अंदर हम लोअर लिमिट के अंदर ये जो सेकंड स्टेज पे हमने वैल्यू निकाली है 0.5,
लोअर लिमिट के अंदर से उसको लेस कर देंगे और अपर लिमिट में इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आइए समझते हैं कि एग्जाम्पल से कैसे ये काम करता है। हमारे पास ये डाटा दे रखा है 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30। हमने 10 और 11 के बीच का गैप लिया, वो क्या आया 1 का। हमने उसको 2 से डिवाइड किया, वो क्या बन गया 0.5। अब हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट के अंदर 0.5 को लेस कर देंगे, अपर लिमिट में 0.5 को ऐड कर देंगे। अगले में देखिए लोअर लिमिट क्या थी 11, 11 में से 0.5 लेस हो गया, इट बिकम्स 10.5 और यहाँ पे 0.5 क्या हो गया, ऐड हो गया एंड 20.5 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारा नया इंटरवल निकल कर आ गया ये वाला। और आप यहाँ पे देखेंगे इस ऊपर वाले फर्स्ट रो के अंदर जो हमारी अपर लिमिट है 10.5, सेकेंड रो के अंदर वही हमारी क्या है लोअर लिमिट। यहाँ पे जो अपर लिमिट है 20.5, नीचे क्या है हमारी लोअर लिमिट। अब हमारे पास प्रीवियस रेंज की जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट रेंज की क्या है लोअर लिमिट। तो ये कौन सी सीरीज बन गई हमारी, एक्सक्लूसिव सीरीज। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट डाटा टाइप्स, जहां मैंने आपको बताया है इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या होती है, और मैंने आप लोगों से डिटेल में डिस्कस किया कि कैसे आप अपने एक्सक्लूसिव डाटा को इंक्लूसिव डाटा के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।